मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, स्वागत है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए चैप्टर में। और मेरे दोस्तों, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत जो, तो चांद पे जाना मुश्किल था और धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दोस्तों, जब हमारे भारत ने जीरो दिया, फिर उससे वन आया, उसके बाद बाइनरी नंबर बना, उसी के बाद कंप्यूटर लैंग्वेज बनी, उसके बाद ये तब C++, .NET, जावा, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तब जा करके ये इतना जो है टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ी और इतना लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आई। तो उसी के संबंध में देखते हैं भाई। अब एआई आ गया है, क्योंकि हमारे नाम में पहले से एआई जुड़ा हुआ है, दीपक राय, RAI। तो हमें एआई के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसकी क्या क्या जॉब्स ओपनिंग क्या क्या निकलती हैं और इसमें इस समय क्या क्या जॉब ओपनिंग है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुल मिला जुला के 5-6 तरीके की जॉब होती हैं। पहली जॉब है मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल। ऐसा नाम से स्पष्ट है। They work with the data scientists to collect and clean data and then use this data to train machine learning models। अब डेटा साइंटिस्ट के साथ ये मिलकर एक काम करते हैं और जो डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिसिस करके देता है, उसी डेटा के आधार पर वो मशीन को ट्रेन करते हैं। कौन? मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर आल्सो नीड टू बी एबल टू डिप्लॉय these models इन प्रोडक्शन इन इन्वायरमेंट। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इस मॉडल का उन्हें यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए पहले उन्होंने डेटा साइंटिस्ट से डेटा मिला, डेटा मिलने के बाद उन्होंने उसका लैंग्वेज मॉडल बनाया, मॉडल पर उन्होंने डिप्लॉय किया मशीन लर्निंग इंजीनियर ने, उसके बाद उसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ले जाना होता है। ठीक है। डेटा साइंटिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट है, उनके सारा सारा काम डेटा से रिलेटेड होगा। क्या क्या? डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे और डेटा का एनालाइज करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके का डेटा है ये, और डेटा को स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड करेंगे। दे यूज दिस डेटा टू बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड टू मेक प्रेडिक्शंस। अब जो उन्होंने डेटा एनालाइज किया, विजुलाइज किया, डेटा क्लीन किया, अब उससे वो लोग मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे और उसके जो कि प्रेडिक्शन करने के काम आएगा। डेटा साइंटिस्ट आल्सो नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स टू बिजनेस स्टेक होल्डर्स। बिजनेस स्टेक होल्डर से वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो भी उन्हें डेटा में फाइंडिंग मिली है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट या अमेजन वेबसाइट है, उन्होंने कहा कि डेटा साइंटिस्ट से कहा कि भाई जैसे कौन कौन से क्या क्या क्वेरी हमारी वेबसाइट पे आ रही हैं और क्या क्या लोग सर्च आइटम में डाल रहे हैं, सर्च आइटम में क्या क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट कोई लेना हो, मान लीजिए किसी को जूता लेना हो, किसी को घड़ी लेना हो, किसी को टीवी लेना हो, तो क्या क्या उसमें क्वेरी डाल रहे हैं। उसके हिसाब से वो डेटा, वो जाके अपने टूल का, टेक्निकल टूल का यूज करके डेटा एनालाइज करेगा, डेटा को विश्लेषण करेगा, उसका डेटा कलेक्ट क्लीन करेगा और जाके फाइनली में स्टेक होल्डर को दे देगा कि ये चीजें जो है कस्टमर आजकल सर्च कर रहे हैं। तो उसी सर्च के हिसाब से अब मशीन लर्निंग का मॉडल बनेगा। ठीक है, उसे फिर ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, उसे यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो डेटा डिस्प्ले होता है। जैसे हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि हमें सैमसंग की टीवी चाहिए, जो भी है 54 इंच, जो भी अपना सामने उसका क्राइटेरिया लिख दिया, पैरामीटर लिख दिया। अब हम सम डालें सैमसंग की टीवी, लेकिन अब कुछ देर बाद हमारे पास सैमसंग सैमसंग और तो जो भी दुनिया भर की टीवी है, वो सारी की सारी, सोनी की टीवी, वो सारी की सारी धीरे धीरे हमारे पास डिस्प्ले करने लगी। और कुछ देर बाद भी अगर हम लॉग इन करेंगे तो वही हमारे फेसबुक पे भी, वही हमारे यूट्यूब पे भी, हर जगह वही डेटा जो है फैल जाएगा। तो ये जो है बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर का पैटर्न का एनालिसिस करते हैं लोग। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट ने डेटा कलेक्ट किया, मशीन लर्निंग ने उसका मॉडल बनाया, फिर उसको डेटा पे ट्रेंड किया गया, फिर उसके बाद यूजर बिहेवियर जैसा है उसके उसके हिसाब से उसको फाइनल डेटा डिस्प्ले करवाया गया। उसके बाद वो लास्ट में इंड यूजर के पास से आता है कि इंड यूजर किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट खरीदे। अब कंप्यूटर विजन इंजीनियर क्या होता है? कंप्यूटर विजन इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग कंप्यूटर विजन सिस्टम। विजन से मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ जैसे फोटो वीडियो से रिलेटेड जो होता है, उसमें जो एनालिसिस करता है, उसकी जो मॉडलिंग करता है या उसको बेहतर बनाने से रिलेटेड जो काम करता है, वो कंप्यूटर विजन इंजीनियर का काम होता है।
ये भी आपका डेटा साइंटिस्ट से भी जुड़ा होता है, मशीन लर्निंग से जुड़ा होता है, और विजन इंजीनियर जो इन दोनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जुड़ा होता है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे हम चैट जीपीटी में अपने नेचुरल लैंग्वेज में मैंने इनपुट डाल दिया कि आई नीड जो भी है, प्लीज राइट एसे फॉर मी ऑन द काउ, प्लीज राइट 50 वर्ड ईमेल टू सेंड द फॉर दिस जॉब वैकेंसी, प्लीज क्रिएट मी ए जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, इस तरीके से हमने डाल दिया। वो तो हमने अपने नेचुरल लैंग्वेज में उसको डाला। नेचुरल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, जो भी हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया और कन्नड़, तमिल, वो सब नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेज है। अब इसी लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करने के लिए इंजीनियर होता है, उसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर है उसको सब की सब भाषाएं आती रहेंगी। देखिए वो करता क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाता है वो। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाता है। दिस सिस्टम मस्ट यूज टेक्स्ट एंड स्पीच टू परफॉर्म टास्क सच एज सेंटिमेंट एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग। देखो अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारे भारतीय किसान हैं या कहीं के भी किसान हो, या जो लोग की शिक्षा दीक्षा कम हुई है, किसी कारणवश कम हुई है शिक्षा दीक्षा, या जो लोगों का शिक्षा में मन नहीं लगता, लेकिन उनके पास भी तो स्मार्टफोन है। ठीक है, वो लोग भी गूगल से क्वेरी कर सकते हैं, मेरे को लेटेस्ट सॉन्ग दिखाओ, या हनुमान चालीसा की आरती मेरे को पढ़ना है, या कुछ मंत्र पढ़ना है, तो वो बोलेंगे कि हेलो गूगल, वो वाला गाना सुनाना, जिहाल मस्ती मखन बुलंद जिस बहाल है हिजरा बेचारा दिल है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल अपना बैकएंड में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सारे एल्गोरिदम का यूज करके वह गाना आपको आपके सामने ला करके परोस कर देगा कि ये गाना आपका ही चला गया। तो ये क्या हुआ, नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग हुआ। तो वही काम करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर है। रोबोटिक्स इंजीनियर क्या करेगा, रोबोटिक्स इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग रोबोट्स। रोबोट से संबंधित जो भी काम होते हैं सब ये रोबोटिक्स वाला इंजीनियर करता है। The salary for AI jobs in India vary depend on the levels of experience and specific roles. सैलरी वाली जो है बदलती रहती हैं। इस समय हाईएस्ट पेड जॉब है, इसलिए 8 से 15 लाख तो बहुत कम ही लग रहा है। इसमें तो कोई भी नॉर्मल स्किल वाला भी बंदा इतना पैसा पा सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी सैलरी है। अब देखिए इसमें क्या है, मशीन लर्निंग इंजीनियर गूगल में भी रिक्वायरमेंट है बेंगलोर 3+ ईयर, डाटा साइंटिस्ट अमेजन में, हैदराबाद में, कस्टमर विजन इंजीनियर फ्लिपकार्ट में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर पेटीएम में है, रोबोटिक्स इंजीनियर टीसीएस में। इस तरीके से ये सब जॉब जो है निकलती रहती हैं। आप जो है वेबसाइट पर जा करके जॉब के बारे में पता करते हैं। चलो कुछ जॉब भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपकी जॉब निकलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स इन इंडिया, मैंने गूगल में सर्च डाला हुआ है। देखो मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग एआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर, एक्सेंचर में जॉब निकली है 22 घंटा पहले की ये जॉब है। और मशीन लर्निंग एआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जरा देख लेते हैं। तो फुल डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका, की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे क्या होगी, कन्वर्ट बिजनेस प्रॉब्लम इनटू डेटा ड्रिवन एमएल मतलब मशीन लर्निंग सॉल्यूशन टू डेवलप, मैनेज, आर्किटेक्ट एमएल एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स मॉडल। 3. Examine data from multiple sources and share insight. Act as a subject matter expert in the area of data science. Experiment design, evaluation, creation and analysis of dashboard report and evaluation. Defining metrics. Product leadership, influencing product teams such as presentation of database recommendation, telecommunicating, state of business experiment result। इस तरीके से अब देखिए टेक्निकल में क्या आना चाहिए, end to end knowledge of life cycle of machine learning model, use of Python as data science, toolkit, strong programming skill in Python for data ETL मतलब extract, transform and load। ETL का मतलब ये होता है activities, expertise in Python and deploy ML and advanced analysis model। ये सभी चीजें SQL आना चाहिए, Oracle आना चाहिए और पाइथन, ये सभी चीज़ों तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं तो। ठीक है, तो ये आपका एक्सेंचर में ओपनिंग निकली हुई है, 22 घंटा पहले की जॉब है। आप लोग इसमें चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी नहीं लिखा है, सैलरी इसका ज़्यादा ही होगा वैसे जहाँ तक हमको मालूम है, क्योंकि इसका टफ जॉब है। ठीक है, तो हाइपर हायर में एक जॉब निकली हुई है यहाँ पे देखिए, सीनियर एआई इंजीनियर पैटर्न पुणे महाराष्ट्र में जॉब निकली हुई है।
2 घंटा पहले की ये जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्ट्रांग प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड आर में होना चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मैं मदारी की तरह तो बोल नहीं पाऊंगा कि जैसे और यूट्यूब में बोलते हैं सब मदारी की तरह, वैसे हम नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब डेटा साइंटिस्ट लिंग्विस्ट लेवल ऑफ एआई, देखिए बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं दोस्तों। तो मैं अपने हिसाब से जो मेरे को आएगा, जो मैं न्यूज़ भी सर्च कर सकता हूँ, मैं जॉब भी सर्च कर सकता हूँ, मैं लेटेस्ट एआई में क्या चल रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को जो है डेली इसमें बताता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और